9.7 कहे क्या रहा है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा डबल कॉन्वेक्स लेंसेज आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम ए ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 with both faces are the same radius of curvature. What is the radius of curvature required if the focal length of the lens is to be 20 centimeter? देखिए, जब भी डबल कॉन्वेक्स लेंस हो इस प्रकार के न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहले वो डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए, डायग्राम बनाना नहीं है। तो वो डबल कॉन्वेक्स लेंस है, ये पहला पार्ट होता है इसका, है ना, ये पहला पार्ट है, पहला सरफेस है, और ये दूसरा सरफेस है। पहले सरफेस का सेंटर इधर होता है, रेडियस इधर होती है, दूसरे का सेंटर इधर होता है, रेडियस इधर होती है। ये आपके दिमाग में आ गया, ठीक है। अब कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 1.55 है। तो सबसे पहले हम भाई कहेंगे गिवन क्या है, तो आप कहेंगे n गिवन है 1.55, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं कि इसका फोकल लेंथ, देखिए कॉन्वेक्स में दो, कॉन्वेक्स या कॉनकेव में दो फोकस होते हैं, एक प्राइमरी फोकस होता है, एक सेकेंडरी फोकस होता है। लेकिन जब ये कहा जाए कि मम्मी को बुला लाओ, तो आप बड़ी मम्मी या छोटी मम्मी को नहीं बुलाएंगे, आप मम्मी को बुलाएंगे, ठीक है। आप मम्मी को बुला के लाएंगे आप, ठीक है। तो यानी कि आप फोकस की बात की जा रही, किसकी बात की जा रही है, प्रिंसिपल फोकस की बात की जा रही है नहीं। यानी फोकस क्या गिवन है आपका 20 सेंटीमीटर, प्लस या माइनस पॉजिटिव, यानी कि वो वैसे पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स का। और कह रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल है। अब जरा समझने की कोशिश करिएगा, R1 जो है इसको मैंने R मान लिया है, तो R2 को भी आप R मानेंगे। अब देखो R1 उधर की ओर आ रहा है, प्लस या माइनस, प्लस R, और R2 इधर है तो माइनस R, बस, क्योंकि सब कुछ डायग्राम का खेल है। तो 1/f बराबर क्या होता है, n - 1/R1 - 1/। देखिए अगर वो आपसे मीडियम के बारे में बात करें, एयर से एंट्री मारा, वाटर से एंट्री मारा, इधर से एंट्री मारा, उधर से एंट्री मार रहा है, तब आप ANG WNG का लफड़ा पालिएगा, अदरवाइज n से ही काम चल जाएगा, ठीक है। तो 1/20 इज इक्वल टू n है 1.55 - 1, 1/+R - 1/-R। तो 1/20 इज इक्वल टू 0.55, यहां प्लस हो जाएगा ना अगले स्टेप में, ये माइनस हट के यहां प्लस हो जाएगा, और यहां पर R एलसीएम होगा तो ऊपर 2 हो जाएगा, R को इधर ले आओ, तो R इज इक्वल टू आएगा 2 × 0.55 × 20, तो आएगा आपका 2 पंची 10, 2 दूनी 4, 40 ये हो गया, इंटू 0.55, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 22, 0.22 सेंटीमीटर। यानी R1 और R2 दोनों किसके इक्वल हैं, 22 सेंटीमीटर। सही है मेरे। अब ये ना कहना कि R1 + R2 माइनस, वो केवल साइंस है, हमको मतलब था वो यहाँ यूज कर लिया, अदरवाइज द वैल्यू इज 22 सेंटीमीटर। दोनों फोकल लेंथ की ये वैल्यू समझ आई बात नहीं है, क्योंकि सबसे मेन चीज यहाँ पर डायग्राम का एक रफ स्केच आपके दिमाग में होना चाहिए कि रेडियस किधर होता है, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आप जानते हैं कि अब जनरली हम याद करते हैं ये दूरी नेगेटिव होती है, ये दूरी पॉजिटिव होती है, ऐसा नियम नहीं है। जिधर लाइट जो दूरी नापी जाती है वो ऑप्टिकल सेंटर से नापी जाती है, लाइट के चलने के अपोजिट नेगेटिव, लाइट के चलने की डायरेक्शन में पॉजिटिव। चूंकि 99.100% मतलब 99 के 100% हम ऑब्जेक्ट को इधर रखते हैं, तो इसलिए लाइट इधर ही जाने वाली होती है, तो दूरी नेगेटिव ऑब्जेक्ट की होती है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9.7 हो गया, ठीक है।